नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकेएन हेडलाइंस द्वारा प्रस्तुत 10 बड़ी खबरें। और आज हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री ट्रेन से हुए गायब, फिर 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन में घायल हालात में मिले। इंदौर से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेनों की मांग में तेजी आई है। पंचमढ़ी को अभयारण्य से मुक्ति मिल सकती है, जिससे जमीन खरीद फरोख्त का रास्ता साफ हो सकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं के परिणाम में बेटियों की धूम, टॉपर्स की लिस्ट में बेटियां छाईं। वहीं मध्य प्रदेश में ओले और आंधी का कहर, 16 जिलों में अलर्ट और 30 जिलों में तूफानी बारिश का अनुमान है। सरकारी विभागों में वाहन खरीदी के नए नियम लागू हुए हैं। अब ग्रेड के हिसाब से गाड़ी खरीदी जा सकेगी। और नर्मदा नदी में सूखा पड़ा पर्दा, साथ ही खतरनाक घाटों का खुलासा भी हुआ है। दिल्ली से जबलपुर आ रहे केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव रहस्यमयी ढंग से गोंडवाना एक्सप्रेस से लापता हो गए। दामोह में बर्थ खाली मिलने से मचा हड़कंप। 3 घंटे की तलाश के बाद सिहोरा स्टेशन पर संपर्क क्रांति में घायल हालात में मिले। बताया जा रहा है कि शुगर लो होने पर ट्रेन में चढ़ते वक्त उनका पैर फिसल गया और वे दूसरी ट्रेन में सवार हो गए। इंदौर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग जोर पकड़ रही है। डेली यात्रा संगठन बोले, भोपाल की प्रस्तावित ट्रेन इंदौर से चलाई जाए। एमपी शंकर लालवानी ने भी रेलवे बोर्ड से की मांग पर गंभीरता से विचार करने की अपील। अगर सब ठीक रहा तो जून के अंत तक चल सकती है हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश कैबिनेट में एक बैठक में आज पंचमढ़ी को अभयारण्य से बाहर करने पर लग सकती है मुहर। करीब 375 हेक्टेयर जमीन नजूल में जाएगी और शुरू हो सकेगी खरीद फरोख्त। फैसले के बाद फिर से होगा अभयारण्य का नया नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद सरकार आगे बढ़ाएगी कार्रवाई। एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 74.48% रहा। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान, बोले असफल छात्र निराश न हो, अब साल में 2 बार मिलेगी परीक्षा की सुविधा। बेटियों ने फिर मारी बाजी, सतना की प्रियल द्विवेदी बनी टॉपर। 500 में 492 अंक सरकार का फोकस। हर छात्र को मिले दूसरा मौका, आगे बढ़ने का हौसला। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर से ली करवट। ग्वालियर समेत 16 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित 30 जिलों में तेज आंधी और बारिश का खतरा मंडरा रहा है। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सोमवार को आंधी ने शादी का टेंट उड़ाया। मंगलवार को भी सतर्क रहना जरूरी। वित्त विभाग ने सभी सरकारी अफसरों के लिए वाहन खरीदी की नई गाइडलाइंस जारी की है। अब अधिकारी अपने ग्रेड के अनुसार 7 से 18 लाख तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ अब इलेक्ट्रिक वाहन भी खरीदने की अनुमति होगी। पुराने वाहन स्क्रैप कर सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट दिखाने पर ही नई खरीदी संभव होगी। ओमकारेश्वर में पुल निर्माण के लिए बांध से पानी रोके जाने पर नर्मदा नदी सूखने लगी है। नदी में गहरे खतरनाक गड्ढे सामने आ गए हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। बीते 5.5 साल में घाटों पर नहाने आए 78 श्रद्धालु डूब चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें ब्रह्मपुरी, चक्रतीर्थ और गौमुख घाटों पर हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी की नई प्रवक्ताओं की सूची। 53 को दी गई जिम्मेदारी, 26 पुराने चेहरे बरकरार तो 11 दिग्गजों की छुट्टी। संगठनात्मक संतुलन पर दिया गया जोर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के करीबी कुणाल चौधरी भी सूची से बाहर। 7 मई को सभी प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण देंगे हरीश चौधरी और जीतू पटवारी। मुरैना के सिकरौदा गांव में पुलिस की दबिश के बाद बारात से पहले बवाल मच गया। दूल्हे को थाने ले जाने पर परिजनों ने विरोध किया और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। गाड़ियों के कांच फूटे। गांव में अफरा तफरी मच गई। हंगामे के बाद पुलिस ने दूल्हे को छोड़ दिया। मामला जौरा थाने का है। दामोह जिले में सरकारी स्कूलों में नौकरी करने वाले 19 शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। शिक्षा विभाग ने 3 शिक्षकों को बर्खास्त किया है, लेकिन 16 अब भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली घटना जुड़वा बहनों की है, जिन्होंने एक ही नाम और अंक सूची से अलग अलग स्कूलों में नौकरी की और 80 लाख रुपए से ज्यादा वेतन लिया।